तुम खामखा तनाव ले रहे हो, तुम खामखा ज़्यादा सोच रहे हो, वो खामखा परेशान हो रहा है, हम खामखा उसे बढ़ा रहे हैं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो डेट यू डोंट मिस आउट ऑन माई लेटेस्ट वीडियोज़। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है वो है फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न, सबसे पहले आप सेंटेंस बोल दो, उसके बाद फॉर नो रीज़न मतलब खामखा, ठीक है, मतलब बेफिजूल फालतू में खामखा, है ना। आप फॉर नो रीज़न की जगह फॉर नथिंग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, फॉर नथिंग इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल सेटिंग में, और फॉर नो रीज़न फॉर्मल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। और आपको और ज़्यादा फॉर्मल होना है तो आप अननेसेसरली का भी यूज़ कर सकते हो, अननेसेसरली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स लेट्स हैव अ लुक एट द सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है तो उसको देख लेते हैं। दिस सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ समवन अननेसेसरली डूइंग समथिंग विदाउट अ रियल रीज़न और विदाउट अ गुड रीज़न, ठीक है। मतलब बिना किसी रीज़न के फालतू में खामखा परेशान हो रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, तुम खामखा तनाव ले रहे हो, तुम खामखा तनाव ले रहे हो। यू आर अननेसेसरली स्ट्रेसिंग आउट फॉर नो रीज़न। मतलब आई मीन टू से यहाँ पर आप बीच में अननेसेसरली का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू आर अननेसेसरली स्ट्रेसिंग आउट, आप ये बोल लो, या फिर आप कह सकते हो यू आर स्ट्रेसिंग आउट फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर फॉर नथिंग, यू आर स्ट्रेसिंग आउट फॉर नथिंग, है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल होना है, इनफॉर्मल सेटिंग में यूज़ करना है तो फॉर नथिंग का यूज़ कर लो। उससे ज़्यादा फॉर्मल होना है तो फॉर नो रीज़न का यूज़ कर लो। या फिर आप ज़्यादा फॉर्मल होना चाहते हो तो अननेसेसरली का यूज़ कर लो। तो एक ही सेंटेंस में मैंने तीनों का यूज़ कर दिया, आप ऐसे मत करना। तो ये बस आपको समझाने का तरीका है, तो तीनों में से आप किसी का भी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम खामखा ज़्यादा सोच रहे हो, खामखा ज़्यादा सोच रहे हो। यू आर ओवर थिंकिंग फॉर नो रीज़न, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो यू आर ओवर थिंकिंग फॉर नथिंग। या फिर अगर आप अननेसेसरली का यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो यू आर अननेसेसरली, बीच में लगा दो यू आर अननेसेसरली ओवर थिंकिंग, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम खामखा गुस्सा कर रहे हो, खामखा गुस्सा कर रहे हो, कोई रीज़न ही नहीं है, कोई गुड रीज़न नहीं है। यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नो रीज़न, या फिर यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, या फिर यू आर अननेसेसरली गेटिंग एंग्री, अननेसेसरली गेटिंग एंग्री। चौथा एग्जाम्पल है, तुम खामखा घबरा रहे हो, तुम खामखा घबरा रहे हो, खामखा घबरा रहे हो। यू आर गेटिंग एंग्शियस फॉर नो रीज़न, या फिर यू आर गेटिंग एंग्शियस फॉर नथिंग, यू आर अननेसेसरली गेटिंग एंग्शियस। पांचवा एग्जाम्पल है, तुम खामखा खुद को दोषी महसूस कर रहे हो, खुद को दोषी महसूस कर रहे हो खामखा। यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर नो रीज़न, यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग, अननेसेसरली। तुम खामखा, छठा एग्जाम्पल है, तुम खामखा खुद को दोष दे रहे हो, तुम खामखा खुद को दोष दे रहे हो। यू आर अननेसेसरली ब्लेमिंग योर सेल्फ, या फिर यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर नो रीज़न, यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग। सातवां एग्जाम्पल है, तुम खामखा भविष्य की चिंता कर रहे हो, खामखा फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। सरेंडर कर दो यार, क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। तो यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर नो रीज़न, या फिर कोई रीज़न नहीं है, फालतू में क्यों कर रहे हो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर अननेसेसरली फॉर नथिंग, है ना, बेफिजूल के कर रहे हो आप। आठवां एग्जाम्पल है, तुम खामखा खुद पर शक कर रहे हो, खामखा। यू आर डाउटिंग योर सेल्फ फॉर नो रीज़न, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग, यू आर अननेसेसरली डाउटिंग योर सेल्फ। नवा एग्जाम्पल है, तुम खामखा उससे बच रहे हो, खामखा उससे बच रहे हो। यू आर अवॉइडिंग देम फॉर नो रीज़न, तुम खामखा उनसे बच रहे हो। यू आर अवॉइडिंग देम फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग, यू आर अननेसेसरली अवॉइडिंग देम। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। तुम खामखा उदास महसूस कर रहे हो, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी।
Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. No end.